साथियों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप जहां से बेचते हैं मार्केट ऊपर भाग जाता है और आप जहां से खरीदते हैं वहीं से गिरना शुरू हो जाता है। ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है कि आपकी किस्मत खराब है, बल्कि इसलिए हो रहा है क्योंकि आप गलत जगह पर ट्रेड ले रहे हैं। मार्केट में कुछ ऐसे खास जोन होते हैं जहां पर बड़े खिलाड़ी यानी कि बैंक और इन्वेस्टर अपनी एंट्री का इंतजार करते हैं। जब तक आप उन डिमांड और सप्लाई इलाकों को पहचानना नहीं सीखेंगे, आप हमेशा ट्रैप होते रहेंगे। साथियों, चार्ट पर सिर्फ लाइनें खींचने से काम नहीं चलता। असली खेल तो इन जोन्स की साइकोलॉजी को समझने का है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा कि चार्ट पर वो जादुई जगहें कैसे ढूंढते हैं जहां से मार्केट के पलटने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। कोई फालतू की बात नहीं, सिर्फ वो तरीका जो असल में काम करता है। अगर आप आज अपनी ट्रेडिंग सुधारने के लिए तैयार हैं तो वीडियो का एक भी हिस्सा मिस मत करिएगा। साथियों, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका चार्ट देखने का नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि प्राइस ये ऊपर जा रहा है और ये जब बार बार जिस किसी एक जगह से टकरा कर नीचे आता है, जैसे यहाँ पे प्राइस टकराया और वापस नीचे, यहाँ पर टकराया वापस नीचे, यहाँ पर टकराया वापस नीचे, तो इसको एक रेजिस्टेंस एरिया कहते हैं या सप्लाई जोन भी बोल सकते हैं। जहाँ से बार बार बिकवाली आए, किसी एक बराबर एरिया पे बार बार बिकवाली अगर आ रही है दोस्तों, तो उसको हम लोग एक रेजिस्टेंस एरिया बोलते हैं। ठीक उसी तरह दोस्तों, अगर कहीं से प्राइस बार बार ऊपर चला जा रहा, सपोर्ट ले रहा, मान लीजिए प्राइस नीचे आया, यहाँ पर सपोर्ट ले लिया, यहाँ से ऊपर चला गया, प्राइस फिर नेक्स्ट टाइम नीचे आया, फिर इसी जगह पे सपोर्ट ले लिया, फिर ऊपर चला गया, प्राइस फिर नीचे आया, फिर सपोर्ट ले लिया, तो ये एक डिमांड जोन बोलते हैं और इसको एक सपोर्ट बोलते हैं। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा, रेजिस्टेंस मतलब कि जहां से प्राइस बार बार बिकवाली आ रही है, किसी एक पर्टिकुलर जगह एरिया ऑफ वैल्यू है, जिस जगह पे प्राइस जब भी जाता है वहां से बिकवाली आ जाती है। और नेक्स्ट सपोर्ट क्या है? सपोर्ट है जहां से ये बार बार यहाँ से बार बार प्राइस सपोर्ट ले ले रहा है, ऊपर चला जा रहा है। ठीक है दोस्तों, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए हम लोग को दो स्विंग पॉइंट चाहिए होते हैं जिससे कि एक सीधी लाइन खींच सके। अब सीधी लाइन का मतलब ये नहीं होता दोस्तों कि ये हॉरिजेंटल लाइन है, जैसे ये हॉरिजेंटल लाइन सीधी लाइन है। ठीक है, मार्केट आया, सपोर्ट लिया, ये दो पॉइंट मिल गया हमें, हमने ये सीधी लाइन खींच दी। ऐसा नहीं है, लाइन ये ऐसे भी हो सकती है, यहाँ से भी सपोर्ट ले सकता है मार्केट, ऐसे ऐसे सपोर्ट लेते हुए जा सकता है। ये भी दो पॉइंट अगर मिलाएंगे हम तो भी सपोर्ट बन जाएगा, या इसके और भी ऊपर हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकती है, यहाँ से भी दो पॉइंट ऐसे ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ये भी दो पॉइंट सपोर्ट हो गए। ठीक है दोस्त, इसी तरह रेजिस्टेंस में होता है दोस्तों, जैसे एक सीधा पॉइंट है, सीधी लाइन है, यहाँ से गया ऊपर, सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया, फिर ऊपर गया, फिर रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, ये दो पॉइंट मिले, ये रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है दोस्तों, लेकिन सीधा हो जरूरी नहीं, ये ऐसे है, अगर ये प्राइस गया, रेजिस्टेंस लिया, प्राइस गया, रेजिस्टेंस लिया, ये दो स्विंग पॉइंट है, इनको भी आप जोड़ दोगे तो ये भी एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। समझ गए ना आप दोस्तों? तो दोस्तों, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में दो बातें और आपको हम बताते हैं, जिसको आप नोट कर लीजिए, ये आगे चल के आपको काम में आएंगी। सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों कि जितने ज्यादा टचेस होंगे उतना ज्यादा वो एरिया वीक हो जाता है, चाहे वो सपोर्ट हो चाहे वो रेजिस्टेंस हो। जैसे कि ये रेजिस्टेंस है, मार्केट ऊपर आया, टच किया, नीचे आ गया, फिर टच किया, नीचे आ गया, फिर टच किया, फिर नीचे आया, फिर टच किया, ये टचेस जितने ज्यादा, मतलब दो से ज्यादा, अगर थर्ड टच से ये वीक होना शुरू हो जाता है। थर्ड टच है तो ब्रेक करने के चांस है, फोर्थ में और ज्यादा चांस है, सिक्स में और ज्यादा चांस है। तो जितने ज्यादा टचेस होंगे उतना ब्रेक करने का ज्यादा चांस है। सेम ऐसे ही दोस्तों सपोर्ट में भी है कि मार्केट आया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, ऊपर गया, थर्ड टाइम जब भी आएगा तो रिस्क है कि मतलब काफी चांस है कि ये इसको ब्रेक कर देगा, नहीं तो और ऊपर गया तो फोर्थ टाइम में तो पक्का कर देगा, नहीं तो फाइव टाइम। मतलब जितने ज्यादा टचेस होंगे उतने ज्यादा ये वीक होता चला जाता है। और दूसरी बात दोस्तों ये कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, मतलब सपोर्ट जब भी ब्रेक होगा, जैसे ये सपोर्ट है, मार्केट ने सपोर्ट लिया, उसका जब भी इसको ब्रेक करेगा तो ये एक्ट करेगा रेजिस्टेंस। जब भी मार्केट दोबारा यहाँ आएगा तो यहाँ उसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा और यहाँ से वो नीचे चला जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर जैसे ये रेजिस्टेंस है तो मार्केट ऊपर गया, रेजिस्टेंस लिया, उसका इसको ब्रेक कर गया, ब्रेक करने का जब भी मार्केट नीचे आएगा तो यहाँ पर उसको सपोर्ट फेस करना पड़ेगा और यहाँ से बार बार वो बाउंस बैक करेगा मार्केट। तो समझ गए ये दो बातें आप? तो चलिए चार्ट पे देख के अब आपको हम दिखाते हैं कैसे इसको ड्रॉ किया जाता है और कैसे इसमें किस तरह से किस स्ट्रेटजी में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं ये मार्केट एक अप ट्रेंड पे चल रहा था, ये ऊपर आया,
यहाँ पे सप्लाई क्रिएट हुई और मार्केट यहाँ से नीचे चला गया। ये आपको फर्स्ट सप्लाई का दिख गया, फर्स्ट स्विंग। कोई बात नहीं, मार्केट उसके बाद फिर ऊपर आया। मार्केट जब दोबारा यहाँ पर आया उसके बाद फिर ये जब रेड कैंडल बने मार्केट में, तो ये आपको ये समझ में आ गया कि मतलब ये फर्स्ट स्विंग था, ये सेकेंड स्विंग। अब आपको क्या करना है, बस इसी को ऐसे लाइन को खींच के सीधे मिला देना है। अब ये इसको खींचने का तरीका सबका अपना अलग अलग होता है। कुछ लोग जोन खींचते हैं, जैसे मैं जोन ही खींचता हूँ, एक जोन में मतलब एरिया पे पूरा खींचता हूँ, हॉरिजॉन्टल ऐसे लाइन नहीं खींचता हूँ। तो चलिए और भी आपको दिखाता हूँ इसी चार्ट में, और दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, मार्केट ऊपर गया, ये एक स्विंग बनाया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर एक स्विंग बनाया, नीचे आया। अभी आप ये एक ये मार्क कर सकते थे और एक ये मार्क कर सकते थे, और भी देखिए उसके बाद प्राइस वापस से यहाँ से नीचे आया और ये जो प्रीवियस सपोर्ट था इसी पे फिर आया। तो आप एक इसको भी मार्क कर सकते हैं, और दिखाता हूँ मैं आपको, एक मिनट। ये देखिए, ये प्राइस ऊपर गया, यहाँ से सप्लाई क्रिएट हो गई, प्राइस वापस ऊपर इसी जगह गया, फिर ये सप्लाई है। ये अब आप एक मार्क कर सकते हैं। और दिखाते हैं मैं आपको अभी, और दूसरे चार्ट पे भी दिखाता हूँ। ये देखिए टाटा स्टील का चार्ट है। ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन का देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस। मार्केट यहाँ रजिस्ट किया, नीचे आया, फिर यहाँ किया, नीचे आया। अभी आपको ये 2 वैलिड पॉइंट मिल गए, इनको खींच के आप ऐसे लाइन खींच दीजिए। ऑटोमेटिक मार्केट तीसरी बार आया, यहीं पे सपोर्ट लिया, चौथी बार आया यहीं। जैसे मैंने कहा था, जितनी बार टेस्ट होगा उतना वीक होगा। फिर ये 5वीं बार आया, यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट करके ब्रेक किया और पूरा प्राइस ऊपर चला गया। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता क्यों है, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ है कैंडल स्टिक वाली सीरीज में अपने, कि कोई भी पैटर्न बनाया नहीं जाता है, वो इंस्टीट्यूशन का, FIDI का, बड़े जो स्मार्ट मनी होती है उनका खरीदने का तरीका ही ऐसा होता है कि पैटर्न बनते हैं, चाहे सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, चाहे कैंडल स्टिक पैटर्न हो। क्योंकि वो जब भी ट्रेड करेंगे तो बहुत हैवी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं। हम लोग कितना, उनको 500, 1000, 2000, 5000 क्वांटिटी थोड़ी ना चाहिए होती, उनको लाखों, 50 लाख क्वांटिटी उनको ट्रेड करनी होती है। तो वो उनका ऐसा तरीका ही होता है कि ये बनता है। जैसे उनको 50 लाख क्वांटिटी ट्रेड करनी है, तो क्या एक बार में थोड़ी ना ले लेंगे, उनको कई बार में ऑर्डर लगाने पड़ते हैं, कई तरह के। अब जैसे उन्होंने मार्केट यहाँ पे आया, उन्होंने अपना एक बड़े हैवी क्वांटिटी ऑर्डर लगाया, मार्केट ऊपर चला गया, उन्होंने एक एरिया डिसाइड किया कि हमें इसी रेट के आसपास अपने ऑर्डर पूरे फिल कर लेने हैं। उसके बाद यहाँ जाकर फिर वो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करेंगे, मार्केट नीचे आएगा, फिर रिटेलर धीरे धीरे मार्केट वेट करेंगे नीचे आने का वो लोग, फिर मार्केट जब यहाँ आएगा, फिर यहाँ पर उनका एक बड़ा ऑर्डर लगा होगा, मार्केट वापस ऊपर चला गया। अगर और सेलर अभी भी रिटेलर बेचने को तैयार है और उनका ऑर्डर फिल नहीं हुआ है, तो फिर वेट करते हैं मार्केट नीचे आए। अगर मार्केट वापस नीचे आता है, यहाँ पर वो फिर एक बड़ा ऑर्डर लगा देते, पर मार्केट नीचे आया नहीं, यहाँ से इस जगह से मार्केट नीचे आया नहीं, तो उनको समझ में आ गया कि अब ये जितने भी रिटेलर जो बाई करके बैठे हैं, ये अब बेचने को तैयार नहीं है। तो वो अपना जो बचा हुआ ऑर्डर था वो अपना इसी रेट पे ऑर्डर लगा देते हैं, इसी के बाद मार्केट पूरा ऊपर निकल जाता है। तो ये उनका तरीका ही ऐसा होता है स्मार्ट मनी का, इंस्टीट्यूशन का, कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते ही है। अब आपको इसमें फेक आउट से बचने के लिए कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, फिर से एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जैसे आप कभी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहे हो, तो आपको रेजिस्टेंस ब्रेकआउट ट्रेड तभी लेना है जब मार्केट एक अप ट्रेंड में हो। जब भी मार्केट अप ट्रेंड पे है, तो आप ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पे ट्रेड ले सकते हो। मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ। जब भी आपको रेजिस्टेंस ब्रेकआउट ट्रेड लेना है, तो मार्केट अप ट्रेंड पे होना चाहिए। अब ये मार्केट अप ट्रेंड पे है, तो आप इसको रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे भी ट्रेड ले सकते हो, या ये सपोर्ट पे आकर यहाँ से भी ट्रेड आपको अप ट्रेंड में। आपने सुना होगा ट्रेंड इज योर फ्रेंड, तो ट्रेंड हमेशा ट्रेंड के साथ चलिए, ट्रेंड के अपोजिट में मत जाइए। यहाँ पे अगर शॉर्ट का सिग्नल मिल रहा है या यहाँ पर सेल का सिग्नल मिल रहा है, तो आप समझ लो फेक आउट है, आप उसमें पक्का फंसने वाले हैं। अगर यहाँ से सेल का सिग्नल लिया, आपने सेल किया, तो आप फंस जाएंगे। ठीक उसी तरह अगर आपको सेल करना है, तो हमेशा डाउन ट्रेंड का स्टॉक होना चाहिए, ठीक है। अब ये स्टॉक में आपको बाइंग का नहीं देखना, आपको हमेशा यहाँ से सेल का देखना है, यहाँ से हमेशा आपको सेल का देखना है। तो ट्रेंड के साथ चलना है सबसे पहली चीज। और दूसरा दोस्तों ये कि ब्रेकआउट कैंडल हमेशा बहुत लार्ज कैंडल होना चाहिए, उसका वॉल्यूम भी ज्यादा होना चाहिए, तभी वो ब्रेकआउट वैलिड है। वरना अगर छोटे छोटे कैंडल बना के आपके रेजिस्टेंस या सपोर्ट एरिया के ऊपर नीचे भी निकलता है, तो आपको वहां पर ट्रेड नहीं लेना है। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं। आप लाइन खींचना तो आप सीख ही गए, ट्रेंड लाइन या सपोर्ट रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल लाइन किस तरह से खींच सकते हैं हम लोग। अभी चलते हैं हम लोग चार्ट पे, समझते हैं कि इस पे हम लोग ट्रेड किस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस पे हम लोग 3 तरह से ट्रेड कर सकते हैं। फर्स्ट,
ब्रेकआउट ट्रेडिंग, सेकेंड रीटेस्ट ट्रेडिंग, थर्ड रिवर्सल ट्रेडिंग। तो हम तीनों के बारे में आपको बताते हैं कि तीनों ट्रेड कैसे किए जाएंगे। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रीटेस्ट ट्रेडिंग के बारे में। तो जैसे कि हम लोग को ये 2 स्विंग पॉइंट मिल गए हैं, इस पे अभी हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देते हैं। ये 2 स्विंग पॉइंट सबसे ज़्यादा टचेस ये है, ये एक लाइन मैंने खींच दी हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब दोस्तों प्राइस देखिए यहाँ पर आया, सपोर्ट लिया, वापस सपोर्ट लिया। अब ये 2 पॉइंट हमें मिले, हमने एक लाइन खींच दी। अब यहाँ से जब प्राइस ऊपर जाएगा तो हमें देखना है यहाँ पर क्या रिएक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ है, प्राइस जब यहाँ से ऊपर गया, इसने बिल्कुल एक बड़ी बुलिश कैंडल के साथ ब्रेकआउट दे दिया। तो क्या इस पे ट्रेड लेना है? बिल्कुल नहीं लेना है दोस्तों, क्योंकि आप जल्दबाजी में अगर ट्रेड ले लेंगे ये फॉल्स सिग्नल भी हो सकता है और प्राइस यहाँ से वापस नीचे आ सकता है। तो हमें क्या करना है, हमें वेट करना है रीटेस्ट का। रीटेस्ट का मतलब इसी लाइन को प्राइस वापस से रीटेस्ट करे। प्राइस उसके बाद छोटे छोटे कैंडल बनाते हुए रीटेस्ट किया और इस जगह पर कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बने तो उस पर ट्रेड सबसे बेहतर ट्रेड होता है। अब यहाँ पर आप देखिए ये एक बुलिश एंगल फिन टाइप का कैंडल स्टिक बना है। अगर कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में आपको नहीं पता है तो आपको परेशान नहीं होना है। आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है। देखिए ये बुलिश एंगल फिन कैंडल स्टिक पैटर्न बना है, इसके हाई से आपको बाई कर लेना था, इसके लो पे स्टॉप लॉस रख लेना था। 1:2 आपके टारगेट हो जाने चाहिए। बस दोस्तों एक चीज आपको हमेशा से याद रखनी है, चाहे ब्रेकआउट ट्रेडिंग है चाहे रीटेस्ट ट्रेडिंग है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे जब भी आप ट्रेड करोगे तो ब्रेकआउट हमेशा एक लार्ज कैंडल होना चाहिए विथ वॉल्यूम। अगर ये ऐसे छोटे छोटे कैंडल से ऐसे ऊपर निकल जा रहा तो हमें कोई मतलब नहीं उससे, हमें उस ट्रेड को नहीं करना है, हमें चाहे फिर वो मार्केट कहीं भी चली जाए। तो कुछ रूल्स आपको बनाने पड़ेंगे फॉल्स सिग्नल से बचने के लिए। तो फर्स्ट रूल से यही, हमेशा से फर्स्ट रूल यही है कि आपको एक बड़ा सा जो ब्रेकआउट कैंडल है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए, चाहे ब्रेकडाउन हो रेड बड़ा कैंडल, ब्रेकआउट है तो ग्रीन बड़ा कैंडल, और उसमें वॉल्यूम भी अच्छा होना चाहिए। इस क्राइटेरिया के होने के बाद ही आपको उसमें ट्रेड प्लान करना है। ये भी नहीं इसके बाद ले नहीं लेना, इसके बाद आपको फिर प्लान करना है, ठीक है ये रीटेस्ट करेगा, रीटेस्ट करने के बाद जब ये बुलिश एंगल पिन पैटर्न बना यहाँ पर इस जगह पे, जब बुलिश एंगल पिन पैटर्न बना तब हमको इसके ऊपर ट्रेड लेना था, नीचे स्टॉप लॉस। ये तो फर्स्ट हो गया रीटेस्ट ट्रेडिंग। अभी दोस्तों आपको हम दिखाते हैं कि मतलब ब्रेकआउट ट्रेडिंग हर बार रीटेस्ट नहीं करेगा, कई बार प्राइस यहाँ से ऐसे निकलेगा और यहीं से ऐसे चलता ही चला जाएगा, तो वो तो आपका ट्रेड मिस हो जाएगा। लेकिन वो ट्रेड आपको कब लेना है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो उसके लिए दोस्तों देखते हैं आगे, एक और चार्ट पे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं वो कब लिया जाएगा। फिर इसके पीछे की साइकोलॉजी भी हम आपको बताएंगे कि मतलब क्यों ऐसा ऐसा होता क्यों है। अब ये देखिए दोस्तों, ये मार्केट एक टॉप लगाया, यहाँ से सप्लाई क्रिएट हुई, मार्केट वापस आया, फिर सप्लाई आई, आपको ये 2 पॉइंट मिल गए वैलिड, आपने एक लाइन खींच दी यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से जब प्राइस ऐसे ऊपर निकला तो आप देखिए मैंने क्या कहा था, वॉल्यूम होना चाहिए, कैंडल ठीक ठाक लार्ज एक हेल्दी कैंडल होना चाहिए। तो अभी देखिए आप यहाँ पे ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, इसका वॉल्यूम आप देखिए नीचे तो सारे वॉल्यूम में सबसे ज्यादा है। पिछले कुछ वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो उसमें इसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा है, ये देखिए, देख रहे हैं। अब इसमें आपको रीटेस्ट का वेट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि जब भी प्राइस, अगर ये प्राइस ऐसे गया, प्राइस वापस यहाँ आता और यहाँ से ऐसे डायरेक्ट ब्रेक कर देता, तो फिर हमें रीटेस्ट का ब्रेक करना था, यहाँ से प्राइस नीचे आता और यहाँ कहीं पे हम ट्रेड लेते। लेकिन अगर प्राइस यहाँ तक आता है सपोर्ट पे और इसके बाद यहीं पे कंसोलिडेट करता है, मतलब होता क्या है, यहाँ पर प्राइस ऊपर गया, सेलर्स ने प्राइस को पूरा नीचे तक ले गया, बायर्स फिर एक्टिव हुए, प्राइस फिर ऊपर तक ले गए, सेलर्स फिर एक्टिव हुए, लेकिन प्राइस को नीचे नहीं ढकेल पाए। नीचे क्या, बिल्कुल थोड़ा ही नीचे ले पाए, उससे नीचे प्राइस को ले जा ही नहीं पाए। और यहाँ पे से बायर्स फिर से एक्टिव हो गए और ये देखिए एक बुलिश एंगल पिन पैटर्न बना है। और उसके बाद मार्केट ने जब इसको ब्रेक किया एक वॉल्यूम के साथ, बड़े कैंडल के साथ, उसके बाद मार्केट कंटिन्यू अप ट्रेंड में चला गया। तो जब भी मार्केट अपने रेजिस्टेंस या सपोर्ट के पास आकर कंसोलिडेट करे, मतलब यहाँ से ऐसे आया और यहाँ पे टाइम काट रहा है, उसके बाद ब्रेक करेगा, तो आपको रीटेस्ट की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एंट्री ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर लेके नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हो। अगर मार्केट नीचे से ऐसे डायरेक्ट जाके डायरेक्ट ब्रेक कर दिया तब आपको रीटेस्ट की जरूरत है और फिर आप यहाँ पर पैटर्न देख के ट्रेड करोगे, ठीक है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये ट्रेंड लाइन का भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से प्राइस नीचे आया, फिर टच किया, नीचे आया, फिर टच किया, नीचे आया, फिर टच किया, नीचे आया, फिर टच किया और ब्रेकआउट दिया और सीधा निकल गया। रीटेस्ट का वेट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि प्राइस ने यहाँ पर जब ये ग्रीन कैंडल बनाया, उसके बाद एक रेड कैंडल, फिर एक ग्रीन कैंडल, 2 मंथ प्राइस ने यहाँ पे टाइम पास किया। जब 2 मंथ यहाँ पे टाइम पास कर लिया, उसके बाद ब्रेकआउट दिया, तो ये ब्रेकआउट कैंडल के हाई से खरीद के नीचे स्टॉप लॉस
आप ले सकते थे। तो दोस्तों अब बात करते हैं तीसरा अपना रिवर्सल पैटर्न, उसको कैसे ट्रेड करते हैं। तो रिवर्सल पैटर्न हमेशा दोस्तों फर्स्ट स्विंग के बाद जब पहली बार अपने सपोर्ट पे आता है मार्केट या रेजिस्टेंस पे आता है, तभी रिवर्सल ट्रेड करेंगे। जैसे कि ये मार्केट ऊपर गया, यहाँ से नीचे आया, वापस ऊपर गया। अब एक फर्स्ट तो ये हो गया रेजिस्टेंस और फर्स्ट सपोर्ट हो गया ये। तो जब फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस गया ये एरिया में, तो यहाँ पर अगर कोई कैंडल स्टिक पैटर्न और अच्छा कुछ बन रहा है तो आप यहाँ से एक रिवर्सल ट्रेड कर सकते हो। या तो फिर जब फर्स्ट टाइम ये अपने ये सपोर्ट के पास आएगा, अभी आप देखिए यहाँ पर ऊपर गया, यहाँ से प्राइस नीचे आके ऊपर गया, यहाँ कोई ऐसा पैटर्न बना नहीं, तो आपको यहाँ ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। दूसरा चीज, मार्केट जब नीचे आया फर्स्ट टाइम अपने इस सपोर्ट के पास, तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर कितना प्यारा सा ये बुलिश हरामी पैटर्न बना हुआ है। देखिए आप कितना प्यारा बुलिश हरामी पैटर्न बना हुआ है। तो यहाँ से आप सपोर्ट से रिवर्सल ट्रेड ले सकते हैं और बढ़िया आप 1:2 का टारगेट ले सकते हैं। तो रिवर्सल पैटर्न हमेशा भी फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही लेना, क्योंकि फिर उसके बाद सेकेंड थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट में ये वीक हो जाता है, फिर इसके ब्रेक होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं, रिवर्स के चांस कम बचते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है मैंने पूरी तरह अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में अच्छे से समझा पाऊँ। मुझे लगता है आप समझ भी गए होंगे। फिर भी अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक और नए लर्निंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।